वेलकम टू केमिस्ट्री सर्च। आज हम डिस्कस करेंगे पोटेशियम डाई क्रोमेट, इसकी प्रिपरेशन, इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो K2Cr2O7 है उसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। ठीक है। पोटेशियम की आपको पता है कितनी होती है, +1। क्रोमियम की आपको निकालनी है, ठीक है, इसको x मान लीजिए। और ऑक्सीजन पे कितनी होती है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 के इक्वल रख देंगे, क्योंकि K2Cr2O7 क्या है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2 पोटेशियम है तो 2 × 1 हो गया, प्लस 2 क्रोमियम है तो 2 × x हो गया, इजिकल प्लस 7 ऑक्सीजन है तो 7 × -2 हो गया, इजिकल टू कितना हो गया, 0। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, +6। तो हमें ये पता लगता है यहाँ से कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6 है, किसमें, पोटेशियम डाई क्रोमेट में। ठीक है, ये एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो पोटेशियम डाई क्रोमेट इज़ ए वेरी यूजफुल केमिकल यूज्ड इन लेदर इंडस्ट्री। ठीक है, लेदर इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है फॉर टैनिंग ऑफ लेदर। ठीक है, लेदर को साफ करने के लिए, चमड़े को साफ करने के लिए। उसी तरह से ये ऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है। ऑक्सीडेंट का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ मैनी अजो कंपाउंड्स। ठीक है, अजो कंपाउंड्स वो होंगे आपके जिसमें कौन सा ग्रुप है, N2 पॉजिटिव ग्रुप है। ठीक है, ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो डाइक्रोमेट्स आर जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमेटोर। इसको हम क्रोमेटोर से प्रिपेयर करते हैं, ये आपका क्रोमेट है। ठीक है, सोडियम क्रोमेट बोलते हैं। जो कि कैसे बनाया जाता है, जो कि बनाया जाता है बाय द फ्यूजन ऑफ क्रोमाइट और विद सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है, ये आपका क्रोमाइट और है। ठीक है, इसकी हम रिएक्शन करेंगे किससे, सोडियम कार्बोनेट या फिर पोटेशियम कार्बोनेट से, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। साथ में आपको क्या चाहिए, एयर चाहिए फॉर ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, सोडियम क्रोमेट Na2Cr O4, साथ में आपको Fe2O3 मिलेगा, आयरन ऑक्साइड और कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो येलो सॉल्यूशन आया है आपका, किसका, सोडियम क्रोमेट का। ठीक है, येलो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसे हम क्या कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे। ठीक है, फिल्टर करने के बाद हम उसमें क्या डालेंगे, थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। तो जब हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो आपको ऑरेंज कलर के सोडियम डाइक्रोमेट के क्रिस्टल मिलेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका सोडियम क्रोमेट था। ठीक है, ये +2H पॉजिटिव, ये कहाँ से आया, आपका सल्फ्यूरिक एसिड से आया है। तो ये क्या बना आपका, सोडियम डाई क्रोमेट। ठीक है, तो इसके कैसे क्रिस्टल बनेंगे, आपके ऑरेंज क्रिस्टल। ठीक है, +2Na पॉजिटिव और +H2O। ठीक है, वाटर निकलेगा। तो ये 2 स्टेप यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में तो हमने क्या बनाया था, सोडियम क्रोमेट बनाया था। और सेकंड स्टेप में सोडियम क्रोमेट को हमने किस में कन्वर्ट करा था, सोडियम डाई क्रोमेट में। ठीक है, लेकिन आपको बनाना क्या है, आपको बनाना है पोटेशियम डाई क्रोमेट। तो अब हम क्या करेंगे, हमें ये जो सोडियम डाई क्रोमेट है, हमें सोडियम की जगह क्या चाहिए, पोटेशियम चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, पोटेशियम के किसी साल्ट से किसकी रिएक्शन करवाएंगे हम, सोडियम डाई क्रोमेट की। ठीक है, तो सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर सोल्यूबल देन पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो जो सोडियम डाइक्रोमेट है वो ज़्यादा सोल्यूबल है किससे, पोटेशियम डाइक्रोमेट से। तो हम क्या करेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने के लिए हम सोडियम डाइक्रोमेट को KCl से क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। तो आपको पता है पोटेशियम की जो रिएक्टिविटी है वो सोडियम से कैसी है, ज़्यादा है। तो ये पोटेशियम क्या करेगा, सोडियम को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। ठीक है, हाँ, सोडियम को रिप्लेस कर देगा। तो सोडियम को जब रिप्लेस कर देगा तो क्या बन जाएगा आपका, K2Cr2O7 और +2NaCl। ठीक है, तो ये NaCl तो वाटर में डिजोल्व रहता है, तो ये वाटर में रहेगा। और किसके क्रिस्टल बन जाएंगे आपके, K2Cr2O7 के। ठीक है, तो इसके भी क्रिस्टल कैसे होंगे, आपके ऑरेंज होंगे।
तो ऑरेंज क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रिस्टलाइजेज आउट, ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, द क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आर इंटर कन्वर्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने कि जो क्रोमेट ओर है और डाइक्रोमेट ओर है ये क्या हो सकते हैं, आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है सॉल्यूशन की पीएच पर। ठीक है, तो यदि आप सॉल्यूशन को एसिडिक कर दो तो अलग रिएक्शन होगी और बेसिक कर दो तो अलग रिएक्शन होगी। ठीक है, जैसे पहली वाली रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन में आप ये देख सकते हो कि 2H पॉजिटिव प्रेजेंट है। 2H पॉजिटिव का मतलब मीडियम कैसा है, एसिडिक है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो क्रोमाइट ओर है CrO4 2 नेगेटिव, ये कौन सा ओर है आपका, क्रोमाइट ओर, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका डाइक्रोमेट में। ठीक है, और प्लस क्या बनेगा आपका, वाटर। लेकिन मीडियम अगर आपका बेसिक है, यहाँ पर देखिए 2OH नेगेटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब मीडियम कैसा आपका, बेसिक। अगर मीडियम बेसिक है तो डाइक्रोमेट आयन है जो सॉल्यूशन में, वो कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, क्रोमाइट ओर में। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जो आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है, उसका कलर इस बात पे डिपेंड करेगा कि मीडियम एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, एक बात आपको और बता दूं मैं, ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम में रिएक्शन लिख देता हूँ, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस H2O। ठीक है, पीएच जब सॉल्यूशन की कितनी रहती है, 4। ठीक है, तब ये दोनों किस में रहते हैं, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, ये आपका क्रोमाइट ओर है प्लस 2H पॉजिटिव। ओके, तो हमें इससे ये बात पता लगी है कि जो आपका क्रोमाइट और डाइक्रोमाइट ओर हैं, ठीक है, वो सॉल्यूशन में अगर होंगे, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूशन की पीएच पर। अगर सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है, ठीक है, तो कौन से आयन एग्जिस्ट करेंगे, डाइक्रोमेट आयन। और यदि आपका सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक है, तो कौन से आयन प्रेजेंट होंगे, आपके क्रोमेट। अब अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, ठीक है, ये जो इधर वाली स्ट्रक्चर है ये क्रोमेट आयन की स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्रोमेट आयन में आप देख सकते हो ये जो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, कौन सा अरेंजमेंट है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। और जो डाइक्रोमेट आयन है उसमें भी 2 टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। ये दोनों क्या है, आपके टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हैं। और जो दोनों क्रोमियम हैं वो किसके साथ जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखनी है। CrO का जो बॉन्ड है वो कितना है, 126। तो द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमेट आयन CrO4 2 नेगेटिव एंड डाइक्रोमेट आयन, दीज आर शोन इन द फिगर। ये मैंने आपको बता दिया था। द क्रोमेट आयन की जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल है, और जो डाइक्रोमेट आयन है उसमें 2 टेट्राहेड्रल हैं जिन्होंने क्या कर रखा है, एक ऑक्सीजन को क्या कर रखा है, शेयर कर रखा है। और जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 126। अब हम बात करते हैं सोडियम और पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये दोनों क्या हैं, आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, ये क्या करते हैं, जिसके साथ भी इनको रिएक्ट करवाते हैं ये क्या कर देते हैं, उसको ऑक्सीडाइज्ड कर देते हैं। ठीक है, तो जो सोडियम साल्ट है, सोडियम डाइक्रोमेट, उसकी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी है वाटर में और एक्सटेंसिवली यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो सोडियम डाइक्रोमेट है, ठीक है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको यूज़ हम कर सकते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो यूज़ किया जाता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करने में। इन एसिडिक मीडियम या इन एसिडिक सॉल्यूशन इट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, ये वो रिएक्शन है जब ये किस तरह एक्ट करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कौन काम करता है, जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये क्या होगा, आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है,
इन एसिडिक मीडियम, तो ये आपको दिख रहे हैं कि 14H पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जो Cr2O72 नेगेटिव, ये किस में कन्वर्ट होगा आपका Cr3 पॉजिटिव में। Cr2O72 नेगेटिव में +6 स्टेट है और इसमें कौन सी है, +3 स्टेट है। ठीक है, तो जो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो ऑक्सीडाइज कर देगा आयोडीन को, आयोडाइड्स को आयोडीन में। ठीक है, सल्फाइड्स को सल्फर में, टीन 2 कंपाउंड्स को टीन 4 कंपाउंड्स में, और आयरन 2 साल्ट्स को आयरन 3 साल्ट्स में। ठीक है, रिएक्शन यहाँ पर दिखा रखी है, देखिए ये रिएक्शंस हैं इसमें। ठीक है, आप देख सकते हो आई नेगेटिव को आयोडीन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, H2S को सल्फर में कन्वर्ट कर दिया। ये सब हो रही हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, आई नेगेटिव में देख सकते हो -1 से 0 में जा रहा है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रही है। H2S से S में कन्वर्ट हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रही है, तो ये भी क्या होती है आपकी ऑक्सीडेशन। SN2 पॉजिटिव कंपाउंड्स किस में कन्वर्ट होंगे, SN4 पॉजिटिव में। ठीक है, Fe2 पॉजिटिव साल्ट्स वो किस में कन्वर्ट होंगे, Fe3 पॉजिटिव साल्ट्स में। ठीक है, तो अगर आपको ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपने +1 में कर रखा है। द फुल आयनिक इक्वेशंस में बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग हाफ सेल रिएक्शंस फॉर पोटेशियम डाइक्रोमेट टू द हाफ सेल रिएक्शंस फॉर द रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जैसे मान लीजिए Fe2 पॉजिटिव के लिए लिखनी है रिएक्शन। ठीक है, तो ये है जैसे Fe2 पॉजिटिव के लिए, तो मान लो Fe2 पॉजिटिव की रिएक्शन आ जाए किसके साथ, Cr2O72 नेगेटिव के साथ। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को क्या कर दो, आपस में ऐड कर दो, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। आप इसको ऐड कर सकते हैं। थैंक यू।